अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी पेमेंट एंड वेजेस के हवाले से, जिस पे हमने ये लिखा था कि बताने की कोशिश की थी कि आप कंपनी से तनख्वाह अपनी जो पेमेंट आपके ड्यूज़ हैं, ग्रेजुएटी है, वो कैसे ले सकते हैं। हमने उसके हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि शायद दोस्तों को उसका फ़ायदा हुआ हो। अब हम बेसिकली उसका अगला पार्ट है उसी पेमेंट एंड वेजेस के हवाले से ही, क्योंकि जहाँ हम बात कर रहे होते हैं अपने राइट्स की और किसी से किसी की ड्यूटीज़ की, तो वहाँ हमारी अपनी भी कुछ ड्यूटीज़ आती हैं कि कंपनी के हवाले से जहाँ आप काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, अदारा है, काम कर रहे हैं, उसके भी कुछ हकूक़ होते हैं, उसकी भी कुछ कह लें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो आपने करनी होती हैं। अब सेम जहाँ पे ये लिखा हुआ है पेमेंट एंड वेजेस के हवाले से कि जनाब पे अली आप कैसे ले सकते हैं अपनी पेमेंट एंड वेजेस, वहाँ ये भी लिखी हुई है शराइत। ये सेक्शन जो पेमेंट एंड वेजेस एक्ट 1936 और सो ऑन जो अभी अमेंडेड है उसी के हवाले से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कोई जो प्रीवियस था उसमें सेक्शन 9, 10, 8 से लेके आगे 13, 14 तक, यही 13 तक बेसिकली चलता है, और वो बताता है कंपनीज कौन कौन सी डिडक्शन कर सकती हैं आपकी पेमेंट से, यानी उनको कंपनी को क्या राइट है, किस किस चीज़ की मद में वो डिडक्शन कर सकती हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आप क्लेम कर सकते हैं अपनी पेमेंट का, अपने ड्यूज़ का, ग्रेजुएटी का, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर लॉ ने आपके राइट्स दिए हैं तो कंपनी को भी प्रोटेक्ट किया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है फ़ाइन। वो फ़ाइन जो कंपनी आप पे इम्पोज करती है आपकी गलत एक्टिविटी की वजह से या आपकी रॉन्ग डूइंग की वजह से, जो आपने ऐसा किया जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, वो कंपनी डिडक्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाता है आपकी गैर हाज़िरियों का। ये तो हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी कंपनीज के साथ, तो वो लिखी होती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन अगर ना भी लिखी हों तब भी लॉ में प्रोवाइडेड है कि लॉ में ये दिए गई हैं। जिसमें दूसरी चीज़ आ जाती है गैर हाज़िरी पे, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज़। अब गैर हाज़िरी में वो कंपनी क्या करती है, कंपनी वहाँ आर्बिट्रेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं डाल सकती कि एक छुट्टी पे 5 दिन की तरह कट गई, 10 दिन की कट गई, 3 दिन की कट गई, नहीं। जिस दिन की छुट्टी है उसी दिन की ही कटौती हो सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी के। अगर उन्होंने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसको आपने कॉन्सेंट दी हुई है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट दे दी हुई है, अपनी रजामंदी दे दी हुई है, साइन कर दी हुई है, तो आप पे वो बाइंडिंग है, वो आपने करने करना। ये चीज़। दूसरी चीज़, तीसरा नुकसान, ऐसा नुकसान फ़ाइन के अलावा जो आपकी वजह से कंपनी को कॉज हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नेग्लिजेंसी की, लापरवाही और आपकी कोई ऐसे एक्ट की वजह से हुआ है, तो वो भी आपके ज़िम्मे है, कंपनी वो भी आपसे पूरा कर सकती है। जैसे आप डिडक्शन अपनी सैलरी, ग्रेजुएटी, ये वो क्लेम कर सकते हैं, कंपनी भी इदारों के थ्रू जाके कर सकती है। और उसके बाद आ जाता है कटौती जो होती है सर्विसेज के हवाले से। सर्विसेज कौन सी है, वो सेक्शन 7 के अंदर दी हुई हैं। कटौती ये होती है कि कंपनी ने आपको रिहाइश दी हुई है, आपको खाना दे रही है, आपको ट्रैवलिंग दे रही है, आपको बाकी चीज़ें दे रही है, इसकी मद में भी कंपनी डिडक्शन कर सकती है, लेकिन वो डिडक्शन उस सूरत में होगी जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया होगा। और दूसरी सूरत में ये भी होता है कि बाज़ कंपनियाँ ऐसी करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जर्नल कर देती हैं, और आपने एक्सेप्ट की हैं या नहीं की तब भी वो डिडक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता। कंपनी ने आपको ऑफ़र किया घर, कोई कन्वेंस, कोई कह लें कि बाकी फैसिलिटीज़, तो आप उस पर अपनी कॉन्सेंट देंगे, आप उसको एग्री होंगे कि चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, तब कंपनी डिडक्ट कर सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी वो भी डिडक्ट करने का राइट रखती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कंपनी ने अपने बिहाफ पे आपके लिए आपके बिहाफ पे कंपनी ने इंश्योरेंस
या फिर जो सोसाइटीज़ हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, आपकी ग्रुप इंश्योरेंस है, उसके लिए अगर कोई पेमेंट आपकी सैलरी से की है तो कंपनी के पास वो भी राइट है कि वो भी डिडक्ट कर सके। अच्छा, ये तो वो हैं जो डिडक्शन कानून के अंदर दी गई हुई है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कहने का बाद मकसद ये है कि ये जो चीज़ें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और मिला के पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सेक्शंस, ये लॉ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। जब पढ़ा जाएगा तो उसमें जो आएगी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, वो सम टू एक्सटेंड मिल जाती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि आपने एग्री किया होता है। ये वो कंपनीज के राइट हैं जिसमें कंपनी आपकी डिडक्शन कर सकती है जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते। यस, अगर आपकी कोई सैलरी बचती है या ड्यूज़ या ग्रेजुएटी है और आप कहते हैं कि मेरी वो ग्रेजुएटी है, लेकिन आपने कोई कंपनी का नुकसान किया हुआ, तो कंपनी आपको ग्रेजुएटी भी नहीं देगी और सैलरी भी नहीं देगी। वो उसमें डिडक्ट कर सकती है क्लियरली, कोई इशू नहीं है उसमें। और आप कोर्ट में भी जाएंगे तो वही मामला होगा। और उल्टा अगर कंपनी का लॉस आपने ज़्यादा किया हुआ है तो कंपनी के पास ये राइट भी है कि कंपनी आपके खिलाफ अदालत में चली जाए, अथॉरिटीज़ के पास चली जाए, लेबर कोर्ट्स में चली जाए और जाके बताए कि इसने इतना लॉस किया, ये हमें रिकवर करके दे। मोस्टली रिकवरी, सूट फॉर रिकवरी भी होते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। तो अगर आप क्लेम करते हैं तो काउंटर क्लेम में भी आ सकता है कि आपने क्लेम किया कि सैलरी है मेरी, ग्रेजुएटी है, लेकिन कंपनी जाके बताती है कि इसने हमारा ये लॉस किया हुआ है, लिहाजा इतना लॉस इसकी ये चीज़ों से पूरा हो गया, बाकी रिकवर करके दें, ये भी हो सकता है। तो कंपनी के राइट्स भी वही हैं। अब ये जो हमारा पेमेंट एंड वेजेस का बेसिकली लॉ इतना सही है। ऑल दो के बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपील है वो, क्योंकि आपके कंसर्न नहीं है, आपको इतनी अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेटेड। तो फर्दर जो इंशाल्लाह हम आगे पीरा का बात करेंगे सन 2010 का, वो भी ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड है, ग्रीवेंस पिटीशन, ये वो सारा कुछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।